साहब से निवेदन है आप उठे। सोनू शर्मा भी स्टेज पर पधारे और डॉक्टर साहब का स्वागत करें। छगन लाल जी अग्रवाल पूर्व मंडल अध्यक्ष भी मंच पर पधारे और डॉक्टर साहब का स्वागत करें। महेंद्र जी काका पधारे और डॉक्टर साहब का स्वागत करें। महेंद्र जी काका, सभी जो कार्यकर्ता हैं अपने हनुमान जी भाई साहब, सैनी जी आप भी आओ, स्वागत करो। मैं सेठल में बहुत दिनों बाद आया और सेठल का नया स्वरूप देखने का मौका मिला। मैं यहाँ कई बार चुनाव लड़ा हूं, लेकिन सेठल में इतना भव्य स्वागत मेरा क्या किसी भी नेता का नहीं हुआ होगा जो आज आपने हमको किया है, इसलिए आभार प्रकट करता हूं। मैं अभी पूछ रहा था कि सेठल के बंदे में पानी आया कि नहीं आया। इतनी बरसात होने के बाद 2 बंदे खाली रह गए, जमुआ रामगढ़ का और सेठल। तो ये बताओ, मैं आपसे सवाल करूंगा, भाषण कम दूंगा, ईआरसीपी को कौन लाया है? भारतीय जनता पार्टी। 67,000 करोड़ रुपए मोदी जी ने सैंक्शन किए हैं और पिछली गहलोत सरकार से बार बार कहते रहे, लेकिन उन्होंने डीपीआर नहीं भेजी और उसका परिणाम ये हुआ कि पिछली योजना में दौसा जिले का केवल एक बांध शामिल था, मोरे, और अब की योजना में दौसा जिले के सारे बांध शामिल कर लिए हैं, जिसमें सेठल भी है। अब अगर आप डीसी दारुआ को वोट देते हो, लगता नहीं पर कोई गलती से दे देते हो, तो एक ठूठी लाख भी पानी नहीं ला पाएगा। और हमारे जिले में 5 विधायक हैं, जिसमें 4 भारतीय जनता पार्टी के, और आपने 5वें को भी जिता दिया। तो 5 मुख्यमंत्री जी से मिलकर, मोदी जी से मिलकर चंबल के पानी को तेजी से लाने का कोशिश करके सेठल के बंदे को भरेंगे। एक बार सेठल का बंदा भरा था जब मैं जिला प्रमुख, वो अंदर शायद कीरों की कहानी थी, सैनियों की। उनको मैं नाव में बैठकर भोजन के पैकेट देकर आया। अब उसको 25 साल से भी ज्यादा हो गया, 25 साल से खाली है। देरी न हो सकती है, अंधेरा हो सकता है, लेकिन मैं आपको कह के जा रहा हूं, चंबल का पानी हर हालत में सेठल के बंदे में आएगा। आपने कभी सोचा था क्या कि दिल्ली से बंबई की एक ऐसी सड़क निकलेगी? मैंने कभी सोचा? दिल्ली से बंबई, क्या बनारस से चढ़ता हूं मैं 2 घंटे में दिल्ली पहुंच जाता हूं। एक दिन मैंने सोचा कि मुंबई चले, तो 7.5 घंटे में मुंबई पहुंच। अभी सोचा था? ये किसने बनाई है? नरेंद्र मोदी ने। और नरेंद्र मोदी ने ईआरसीपी की योजना दी है, जिसमें दौसा जिले के सब गांव को पीने का पानी मिलेगा। 2,10,000 हेक्टेयर भूमि सिंचित होगी और 15% पानी उद्योग में दिया जाएगा।
दो बड़े काम। और मैं आप पूछ रहा था कि भाई सेठल तो पाण और नांगल रजावतान जैसा बड़ा कस्बा है, लवान से कम है क्या? हाँ? और वहां पंचायत समिति हो गई या नहीं हुई? मैंने कारण पूछा क्या है? कारण पूछा क्या है? तो कारण तो मैं नहीं बताना चाहता, लेकिन पूरे सेठल को भरोसा देना चाहता हूं, डॉक्टर किरोड़ीलाल मंत्री है पंचायत समिति बनाने का। सेठल को पंचायत समिति बना के दूंगा, ये मेरी गारंटी है। डॉक्टर किरोड़ीलाल मेरी गारंटी पर भरोसा कर रहे हो? अभी हमारे महेंद्र जी बोल रहे थे, अरे ये डीजे भी चलता है उसमें, मेरे को बूढ़ा बूढ़ा कहते हैं। मैं इसको निकलवाऊं, मैं बूढ़ा नहीं। एक बात सुनो आप, आमागढ़ में 7.5 किलोमीटर दूर ऊपर जाकर ठाकर झंकड़ सांप घोड़ रहे भगेरे, चारों तरफ पुलिस के हाथ में बंदूक, लाठी, ड्रोन, अग्नि वर्षा, अश्रु गैस, लेकिन सबको चुनौती देते हुए 70 साल की उम्र में आमागढ़ पे जाके झंडा फहरा दिया। मैं महेंद्र पाल जी, आप 35-40 साल के हूँ, इनके जैसे 9 लड़के मेरे साथ गए थे, सब घायल होकर गिर गए। तो मेरी चाहे उम्र कितनी भी हो गई हो, जब तक मेरे तन में प्राण है तब तक सेठल और दौसा का चहुमुखी विकास करता रहूंगा। आप सोच सकते हैं क्या कि एक पुजारी को मारा, पुजारी को लेकर थाने पर बैठ गए हम महुआ में, 4 दिन तक बैठे रहे, लगा क्या फैसला नहीं मिलेगा, तो 150-125 के पुलिस के सिपाही, कई थानेदार, डीएसपी, एडिशनल एसपी, एसपी, थाने के सामने से शंभू पुजारी की शव को लेके मैं गहलोत साहब के दरवाजे पर ले जाके रख दिया। कोई रख सकता? हा? किसके बलबूते पर रख दिया? ये जनता जनार्दन का असीम प्यार है, इसके बलबूते पर मैं कहीं भी झंझट, झगड़ा, लड़ाई आपके लिए मोल ले सकता हूं। और आपने देखा होगा, अभी महेंद्र पाल जी सही कह रहे थे, थानेदार जी उधर खड़े, क्या अभी आपने कभी थानेदार को जेल जाते देखा है क्या? थानेदार ही अपन को सबको जेल में डालता है। मैं तो 28 बार जेल की यात्रा करी है, लेकिन पिछले राज में जो पेपर लीक हुए उनका सबका भंडाफोड़ मैंने किया, और राज आने के बाद मुख्यमंत्री जी से कहा, मुख्यमंत्री जी सबको गिरफ्तार करें। अब तक 100 थानेदार जेल के शीशों की हवा खा रहे हैं। अब हम चुनाव के चक्कर में रुक गए, अब बड़े बड़े नेताओं की चोटी पकड़ेंगे। लालों में है कि लाल, अब एक भाई ने तो मेरे को साधु बना लिया। अब क्यों पता है, मेरे से लोग पूछते हैं आप साधु कैसे लगते हैं? मैंने कि ईडी के चक्कर में मेरे को साधु बना लिया। मैं कोई कांग्रेस की ज्यादा बुराई नहीं करूंगा, क्योंकि कांग्रेस के बहुत लोग हमारे साथ लगे हुए हैं। उन्होंने 15 साल का कांग्रेस का राज देख लिया। मैं किसी जाति के खिलाफ भी नहीं, न किसी धर्म के खिलाफ। मेरे पास किसी जाति का
किसी पार्टी का, किसी क्षेत्र का, किसी इलाके का, किसी धर्म का व्यक्ति मेरे पास आया, मैंने उसकी सबकी सेवा की। अरे भाई कई ये कहते हैं, हमारे कर्मचारी कई वैसे ही हल्ला मचा रहे हैं कांग्रेस के भाई कि डॉक्टर किरोड़लाल का भाई एमएलए बन गया तो सबको बाड़मेर जैसलमेर जाना पड़ेगा। बाड़मेर जैसलमेर में पिछली सरकार ने जिन जिन कर्मचारियों को भेजा है उनको सबको यहां लाने की जिम्मेदारी मेरी है। और मैंने बोल दिया, अखबार में भी छपा होगा कि कोई भी कर्मचारी को नहीं छेड़ा जाएगा। अब जबरदस्ती कोई करे, पहले साल भर पहले कोई यहाँ थानेदार जी थे जो सैंथर के लोगों को उठा के ले गए। अब वो उठा के अपमान करेगा तो उस कर्मचारी को बख्शेंगे क्या? नहीं छोड़ने वाला। और भाई पुलिस वालों सुन लेना, तुम यार हमारे झंडे उखाड़ रहे हो। कांग्रेस का भी मत उखाड़ो, लेकिन हमारा उखाड़ोगे तो झंझट मोल मत लेना, मेले का दबाव पहले से देंगे। मैं कोई राजकीय धमकी नहीं मांगना चाहता, पर मैं हर एक की कमजोरी की फाइल मेरे पास है। कौन कौन ने, किस नेता ने, किस अफसर ने कैसे कैसे कहां जनता को लूटा है, जिसने भी भ्रष्टाचार फैलाया है उसका मुंह का खाया हुआ नाक से निकालने की जिम्मेदारी डॉक्टर किरोड़लाल। और सुन लो भाई, आपको पता लग गया होगा, परसों और कल ब्राह्मण समाज की सबसे बड़ी सभा हुई। ब्राह्मण समाज के बड़े सबसे बड़े नेता घनश्याम तिवारी जी कल आए और सारे ब्राह्मणों ने तय किया है, हरियाणा समाज के बिरदी चंद जी भी उसमें थे, सारे हरियाणा ब्राह्मणों ने एक स्वर में घोषणा की है कि 13 तारीख को कमल का बटन दबाएंगे। और कल हमारी ज्योति जी खंडेलवाल जो थी, मेयर रही थी जयपुर की, उसने वैश्य समाज की मीटिंग की थी। सारे वैश्य समाज ने तय किया है कि सारे के सारे वोट बीजेपी में। अब तो ब्राह्मण और वैश्य तो बीजेपी को ही डालता है, लेकिन रैगर समाज, मुस्लिम समाज का रिकॉर्ड देखना, मेरे को सबसे ज्यादा वोट देश की आजादी से अब तक हमारी पार्टी को नहीं दिए। अब के मुसलमान समाज मेरे को जिता के भेजेगा, इस बात का मेरे को भरोसा है। गुर्जर समाज, कोई समाज नहीं रहा, जोगी, कुमार, खारवाल, पूर्विया, यहां तक कि बैरवा। अब देखो जब जाति की बीमारी फैलती है तो थोड़ी दिक्कत तो आती है, लेकिन ऐसे बहुत हुआ बैरवा समाज के कार्यकर्ता, नेता और समाज के लोग हैं जो बंसीवाल परिवार के समय से वोट देते आए। बंसीवाल परिवार को ताकत देने वाले थे तो सब भाई और बैरवा समाज के लोग थे, और बंसीवाल परिवार से आप लोगों ने उनको खूब वोट दिया। मेरे को भी आपने 2009 में ऐसा वोट दिया, ऐसा दिया जो आज तक किसी नेता को नहीं मिला, और मैं लोकसभा में पहुंचा। 2009 से 2014 तक मैं लोकसभा में रहा, तो कोई गुंडागर्दी हुई क्या? कोई जातिवाद हुआ? तो लोग अब 1-2 दिन में चालू कर देंगे, अरे जातिवाद फैल जाएगा, अरे गुंडागर्दी हो जाएगी। अरे गुंडों का इलाज तो मैं ही करता हूं, मेरे से बड़ा कौन है? हाथ में बंदूक लेके डांग में डकैतों के पीछे 15 दिन तक एक दुर्दांत डकैत था, जिसने माली समाज के 3 बच्चों को मां बाप के सामने
गंडासे से काट काट के मार दिया था। 89 में मैंने संकल्प लिया था कि जब तक इस दुर्दांत आतंकवाद का डकैत का सफाया नहीं हो जाएगा तब तक चैन से नहीं बैठूंगा। भैरव सिंह जी मुख्यमंत्री थे, मैं लोकसभा का सदस्य था सवाई माधोपुर से। डकैत नहीं पकड़ा गया तो 6 महीने बाद हाथ में हथियार लेकर 15 दिन तक डकैत के पीछे घूमता रहा और 16वें दिन डकैत का काम करामा। कोई देखा है क्या ऐसा अनाड़ी नेता जैसा मैं? अब तो मेरा थोड़ी बहुत समझदारी आ गई, थोड़ी बहुत। मैं पहले थानेदार, तहसीलदार या एसपी ये रिश्वत ले लेते थे ना, तो चोटी पकड़ कर रिश्वत वापस दिलाता। अब बूढ़ा भी हो गया, उतनी दम रही नहीं। लेकिन मैं आपको भरोसा देना चाहता हूं, कोई भी अधिकारी कर्मचारी आपको लूटे तो डॉक्टर केवड़ीलाल को बताना, उसका इलाज करने की जिम्मेदारी ले ली। माली समाज के भाइयों के कागज मेरे को मिला है, उनकी जमीन आवंटन क्यों नहीं हुई उसमें मैं नहीं जाना चाहता। लेकिन आप मेरी बात पर भरोसा करते हो, सब लोग करते हो है? जो मैं कह देता हूं वो करता हूं। कथनी करने में तनिक भी फर्क नहीं है, तनिक भी, इतना सा भी। और देखो मेरी बात सुन रहे तो ऊपर ऊपर कांग्रेस के नेता डोल रहे, वरना 90% कांग्रेस मेरे साथ है। उसका कारण क्या है? उसका एक कारण तो ये है कि गोलमा गहलोत साहब के साथ मंत्री रही है, तो गोलमा की गहलोत साहब से बात हो गई। मैं ज्यादा उजागर नहीं करना चाहता। और आप लोगों को पायलट साहब तो आएंगे, पीसीसी के चीफ रहे, डिप्टी सीएम रहे, चमकते सितारे हैं। लेकिन सुनो, उनको पता है कि मेरे गाय ने सिंह की टक्कर मारी थी, इसलिए पायलट साहब जीत गए। हाँ, पंडित जी को पता है। तो हमने तो सबका काम किया मेरे भाई, और सब मेरे बापी तो आप गए होंगे। बापी के 10-12 गांव में सड़ान बत्ती थी, हड्डी की फैक्ट्री। एमएलए के पास चले गए, एमपी के पास चले, कलेक्टर के पास चले गए, मंत्री के पास चले गए, अंत में अरे बाबा के पास चलो रे। और मेरे पास आए, हड्डी की फैक्ट्री का मालिक बड़ा पैसे वाला उत्तर प्रदेश का था। और मैंने 12 गांव इकट्ठे किए, 3 दिन का टाइम दे दिया। सुन रहे हैं व्यापारी, ये हड्डी के हड्डियों को उठा के ले जाना कलेक्टर, पता नहीं लगेगा। 10,000 की भीड़ जिस दिन फैक्ट्री को घुसेगी किसी का पता भी नहीं लगेगा। फैक्ट्री ऐसे गायब हुई है जैसे गधे के सिर से सींग गायब हो गया। अरे हमारे सभी कहते थे वहां पे, हमारे तो बेटा बेटियों की शादी नहीं हो रही, और सच में 3 साल तक बच्चे तुम्हारे हैं। आप जाके पूछ सकते, मैंने उनका कहा। और आपने नीलकंठ महाराज को तो देखा होगा, जरा हाथ खड़ा करो नीलकंठ बाबा के। बहुत बहुत धन्यवाद। नीलकंठ बाबा के सीढ़ियां नहीं थी। मैं मंत्री बना, कोई अकाल रात में सीढ़ी नहीं बनती। अकाल रात में तो कच्चा काम होता। लेकिन मैंने मेरे सेक्रेटरी को कहा 85 लाख में सीढ़ी बनाओ, सीढ़ी बन गई। नीलकंठ ने मेरी ऐसी सीढ़ी बनाई कि मैं दिल्ली तक पहुंच गया। अब मेरे को भी चढ़ने में दिक्कत आती है, मेरे जैसे लोगों को, बुजुर्गों को दर्शन करने में दिक्कत आती है। तो 38 करोड़ का रोपवे बनेगा जिसमें बुजुर्ग लोग दर्शन कर सकेंगे। पपलाज माता का रोड बनाया। आप तो भरतरी बहुत जाते होंगे। थाना गाजी से भरतरी का रास्ता बंद कर दिया था,
वन विभाग ने, मैंने 16 तारीख का 16,000 महिलाओं का चेतावनी दी सरकार को, ये रास्ता खोल दो। नहीं, हम खोलेंगे। 16,000 महिलाओं ने रास्ता खोल दिया और वन विभाग रखा रह गया, रास्ता चल रहा है। और अब 1400 करोड़ रुपए का ऊंची सड़क बनेगी, 1400 करोड़। मोदी जी के पास पैसे की कमी नहीं है, क्योंकि उन्होंने भ्रष्टाचार रोक दिया। इसलिए किसी भी काम के लिए मैं सेंटर के भाइयों को कह के जा रहा हूं कि किसी भी काम की, कोई भी काम पड़ेगा ना, हाँ ये चीज ध्यान रखेंगे। ये बिहारीपुरा के लोग हैं कुछ ना, थोड़े बहुत नहीं है। इन्होंने एक बार पूरा जंगल काट लिया और जंगल काट के 100 टोली भर के चलने लगे, चौथी डेट का। इनको बीच में पुलिस ने, वन विभाग में, मैं आया, मैंने वन विभाग को भी भगा दिया, पुलिस को भगा दिया और बिहारीपुरा वालों को मैंने गिरफ्तार होने से बचा दिया। भगवान न करे हमारे राज्य में कोई किसी को गिरफ्तार करे, नौबत नहीं आएगी। देखो मेरे भाई हो, जो कानून का हाथ में लगा उसकी तो हम मदद नहीं कर सकते। कोई स्मैक पिए और दारू पी के चौराहे पर नाटक करे, सट्टा खेले, उसकी तो मैं मदद नहीं करूंगा। लेकिन आप कानून पर भरोसा करके कानून और कायदे से चलेंगे तो कोई कितना ही बड़ा हो, आपका बाल बाका नहीं कर सकते डॉक्टर जोड़दार की जिम्मेदारी। अब सातों जाग, 20 दिशा, पूरी कांग्रेस सब जगमोहन लाल को वोट देने के लिए हाथ हो गए। इनको कैंडिडेट ही नहीं मिला तो बिलाई के गले में घंटी टांग दी। जैसा भी है, कांग्रेस का उम्मीदवार है, मैं उनके बारे में कुछ नहीं कहना चाहता, लेकिन सेक्शन 3 बहुत लगा रखे हैं, जमीन पे कब्जा बहुत कर रखे हैं, मुकदमे भी बहुत लगे हुए हैं। मैं उनके बारे में कुछ कहना नहीं चाहता। शाम को भी वो मिलते नहीं है, ठंडी चाय पी लेते हैं तो पता नहीं लगता कहाँ गए। मैं उसके बारे में कुछ नहीं कहना चाहता। मैं तो मेरे कैंडिडेट के बारे में कहना चाहता हूँ। मैं हूँ गर्म स्वभाव, मेरा भाई है ठंडे स्वभाव। अब तक आपने गर्म स्वभाव वाले के पाने पड़ गए, अब मैं तो पीछा छुड़ा रहा हूं। अब ठंडे दिमाग वाले के साथ आपका मजबूती से काम होगा, इस बात का भरोसा मैं आप भाइयों को देना चाहता हूं। और मेरे से किसी के साथ कोई गलती हो गई हो, मैं कई बार गुस्सा कर जाता हूं, और जिस किसी पे गुस्सा हो गया, ये मानो बाबा जी का चिमटा है, उसका काम जरूर होगा। इसलिए जिस किसी के साथ किसी भी प्रकार की मेरी गलती हो गई हो तो मैं हाथ जोड़ के उन भाइयों से माफी चाहता हूं और प्रार्थना करना चाहता हूं। सब समाज के भाई यहां पर हैं। मैं चुनाव लड़ाऊं, इतना मैंने इतनी बड़ी जुलूस और इतनी बड़ी सभा सेंथल में नहीं की। सबसे प्रार्थना करना चाहता हूं कि 13 तारीख को जाओ, 13 तारीख को जाओ, कमल का बटन दबाओ, पंचायत समिति कराओ, सेंट्रल के बंदे को भराओ। वोट भरा